नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के साइंस एंड विज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी और पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम है। तो देखिए, इसका जो रासायनिक नाम है तो ये है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? तो पोटेशियम क्लोराइड जो है ये नौसादर का रासायनिक नाम है। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट ये किसका रासायनिक नाम है? तो ये फिटकिरी का रासायनिक नाम है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये संगमरमर का रासायनिक नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये खनिज की थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? तो ये ढालवा लोहा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। और मैग्नेटाइट जो लोहा होता है तो ये चुंबकीय अयस्क होता है, ठीक है। मैग्नेटाइट जो होता है ये लोहा का चुंबकीय अयस्क होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है। तो देखिए, ये लघुकरण से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डीओएस है एक। तो देखिए, कंप्यूटर में जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला दिया गया है फ्लोरिकल्चर, तो ये किससे संबंधित है? तो ये फूलों की कृषि से संबंधित है। सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि से संबंधित है। और एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में किया जाता है? तो देखिए, जिप्सम का जो प्रयोग किया जाता है तो ये जो क्षारीय मृदा होती है उसमें किया जाता है, ठीक है। और क्षारीय मृदा का जो पीएच मान होता है तो ये 8 से अधिक होता है, तथा सोडियम विनिमय जो दर होता है तो ये 15% से अधिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग जो है ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पुतनिक फर्स्ट जो था ये मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था, ठीक है। इसके अलावा प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकमात्र सत्य है? तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं, तो ये कथन जो है सत्य, और बाकी ये तीनों कथन जो है गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको जो है ये शैवाल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव किसने खोजा था? तो देखिए, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था, ठीक है। इसके अलावा माइकल फैराडे ने ये किसकी खोज की थी? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। और मैक्स प्लांक ने ये क्वांटम सिद्धांत दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, ध्वनि की तीक्ष्णता जो है ये आवृत्ति यानी फ्रेक्वेंसी पर निर्भर करता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप पारस कितना है?
तो देखिए मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप जो पारस है तो ये 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे ताप में हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन का संवहन करना। ठीक है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का संवहन करना जो इसका कार्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि। तो देखिए इसका जो कारण है तो यह है गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो देखिए प्राथमिक जो रंग है वो है लाल, हरा और नीला। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो, तो देखिए फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो देखिए थर्मोस्टेट का जो कार्य है तो यह है किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित पारस के भीतर बनाए रखना। ठीक है, किसी उपकरण के ताप को एक निश्चित पारस के भीतर बनाए रखना जो है ये थर्मोस्टेट का कार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, शब्द क्लोनिंग संबंधित है, तो देखिए ये आनुवांशिक से संबंधित है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता है, इस गुण का कारण है इसका। तो देखिए इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में होता है। तो देखिए बाजार में बेचा जाने वाला मानक 18 कैरेट सोना में जो होता है तो ये 18 भाग सोना एवं 6 भाग जो होता है अन्य धातुएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो लसिका कोशिकाओं का जो निर्माण होता है तो ये बृहद अस्थि में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन के अणु भार को बढ़ते क्रम में बताता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के अणु भार को बढ़ते क्रम में जो है सबसे पहले जो है मीथेन होगा। ठीक है, मीथेन को CH4, मीथेन CH4, उसके बाद इथेन C2H6, उसके बाद प्रोपेन C3H8 और उसके बाद ब्यूटेन। ठीक है, C5H10 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी परमाणु में उपकक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो ये हुंड के नियम के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, दवाओं की बोतल में अक्सर सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच डाला जाता है क्योंकि यह, तो देखिए वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि यह नमी को अवशोषण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, तो देखिए लहसुन के अभिलाक्षणिक गंध का जो कारण है वो है सल्फर यौगिक। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, इसके अलावा शुक्र ग्रह को ये पृथ्वी का वाहन भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, सूखे सेल यानी ड्राई सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है, तो देखिए ये कार्बन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है जिसे कहा जाता है, तो देखिए इसे प्रकंद बोला जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जीभा पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं, तो देखिए मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जीभा पर स्वाद केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये अग्रभाग पर जो है स्थित होते हैं। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो किण्वन क्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो है उत्पन्न होती है। इसके अलावा
कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जो प्रकृति होती है तो कैसी होती है, तो ये अम्लीय होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से विषाणु यानी वायरस जनित रोग कौन सा है, तो वायरस जनित जो रोग है तो ये है एड्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, तो देखिए बुढ़ापे में ये थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा पीयूष ग्रंथि को ये मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उसमें पाया जाता है, तो देखिए उसमें जो है एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पादप हार्मोन है, तो देखिए पादप हार्मोन जो है ये है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, यानी ये तीनों जो है पादप हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो देखिए रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में ये विद्युत सेल में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है, तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन जो है आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में यूरिया का सूत्र कौन सा है, तो देखिए यूरिया का जो सूत्र है तो ये है CONH2 ठीक है, जो है यूरिया का सूत्र है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है, तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर